गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों। गुड देखो, इवनिंग सर। चलो देखो, तैयार हो जाओ सीखने के लिए। कल तक आप लोगों से बात हुई थी हमारी, और हम लोग सीखे थे हेड के बारे में। और ये हेड जो चुकी थी था ना, ये परफेक्ट टेंस का था। परफेक्ट और पास्ट के अंतर्गत था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस सीख लिए थे हम लोगों ने। आज एक पास्ट टेंस के अंतर्गत एक आपका बच रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखना अंतिम तक। चलो आ जाओ गुड सब। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल। आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट तो कर ही लिया होगा ना, कोई तो इशू नहीं होना चाहिए ना। नो सर। चलो, नो सर। रिवीजन क्लास ये चल रहा है आप लोगों का। एक एक बार मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कशन के साथ क्लियर आउट करवा दिया था, और अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये रिवीजन के तौर पे चल रहा है। सो इसमें जिन किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनका सॉर्ट आउट हो रहा होगा। सो चलिए, आज हम फिर बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की ओर। ठीक है, देखो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। टेल मी। यस सर। ओके, listen me with carefully. I am going to expand past perfect continuous tense. This is the fourth tense of the past tense. Okay, past perfect continuous tense. माइक को बंद कर लो, इनके भी म्यूट योर माइक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। सो आप लोग देखो, स्टार्ट करो बताना। आप ही लोग बताओगे, मैं तो बता चुका हूँ, आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से जानकारी सबका दे दिया था। ठीक है, इसका पहचान, इसका स्ट्रक्चर और इसका जो था स्ट्रक्चर में आपका तरह तरह का स्ट्रक्चर जो था, निगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है ना, WH वाले। सो श्रेया बर्मन, चलो आप बताओ, आप ही से शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, चलो बताओ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइज आप कैसे करोगे? सर सर रहा था। रहा था। ठीक है, और क्या? रही थी। रहा था का दोस्त है रही थी। सर रहे थे। विशाल कुमार हाथ रेज कर चुके हैं। परहैप्स आप जो बता रहे हो शायद गलत बता रहे हो। अ, सत्या भारती भी रेज कर दी हाथ। देखो, दरअसल बात यह है ना श्रेया बर्मन, आप ये जो बता रहे हो रहा था रही थी, ये आपका सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है। ठीक है, कंटिन्यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सो इसका पहचान कुछ और ही होता है। अब अब सत्या बताएंगे। चलो सत्या बताओ क्या होता है। ता रहा था, पी रही थी, हाँ दे देखो, रहे थे। ता नहीं, वो नहीं। जी सर। समझ गए सर। हाँ देखो, यही होता है इसका पहचान। ठीक है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। हाँ, एक और बताओ, इसका पहचान एक और होता है। अ, विशाल बताओ तुम। एक और इसका पहचान होता है विशाल, चलो तुम क्लियर आउट करो। सर ये तो गलत है। सर इसमें
क्या गलत है? टाइम दिया हुआ रहता है, समय सूचक का बोध होता है इसमें। सर इसमें समय सूचक का भी बोध होता है। टाइम का एक्सप्रेशन होता है इसी में, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? टाइम का एक्सप्रेशन तो आपका किसी और टेंस इसमें भी होता है ना। हम यहाँ पे बात करें यस पास्ट सर। परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी तो टाइम एक्सप्रेशन करना है, तो इसका एक पहचान बताइए। प्रेजेंट में आपने देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपका टाइम का जिक्र किया गया था, तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे था का था कर देना है और क्या अंत में। प्रेजेंट में आपका है था, पास्ट में आपका था रहेगा। ठीक है, देखो। यस सर। ओ, यस सर। कुछ याद आया? गुड्डू आप तो बोल रहे हो गलत है, कैसे गलत है जी? सर होगा चुका रहे थे, चुका रहे थे। वो पास्ट परफेक्ट का होता है पहचान, चुका रहा चुकी रही नहीं होता है, ठीक है। चुका है, चुका था चुकी थी सर चुके थे, ऐसे होता है, ठीक है। तो चुका था चुकी थी चुके थे, ये परफेक्ट का पहचान है। क्या दिक्कत है अभी भी? चलो बताओ, एक एग्जांपल दो तो चुका करके लिखो आप। एक सेंटेंस बनाओ गुड्डू, एक सर सेंटेंस बता ऐसा रहे हैं बनाओ सर जो एग्जाम्पल हम। चुका करके होना चाहिए। ओके सर। अब बताओ। वह दो दो घंटों से काम कर, सॉरी सर, ठीक है, बताओ। कर चुकी रही थी। रॉन्ग है ये तो लगता है। वह 2 घंटों से काम कर चुकी रही थी, ऐसे बोलोगे तो सेंटेंस देखो सुनने में ही लग रहा है गलत है। यस सर, रहा था इसमें नहीं होगा, ये गलत लग रहा है। देखो ये सेंटेंस सही है, देखो तो। वह 2 घंटों से काम कर रही थी। वह दो ये घंटे से काम कर वह 2 घंटों से काम कर रही थी, ये सेंटेंस देखो सही है। और ये आपने सर जो सही है। आपने जो बताया ना गुड्डू, वह 2 घंटों से काम कर चुकी रही, इस तरीके से। हाँ राइट है। ठीक है, ये सेंटेंस देखो अच्छा सुनने में भी लग रहा होगा, इसका बनेगा, और ये आपका हाँ पास्ट सही है सेटोबुल। सही है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बनाओगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं आपको एक रिकॉग्नाइज करवाता हूँ, इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वाला ही पहचान लिख दो, रहा था, रही थी और रहे थे, यही वाला सेम टू सेम देखो लिख रहा हूँ। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का हालांकि है पहचान, ठीक है। रहे थे ये आपका कॉन्टिन्यूअस का है, बट आपका क्या रहेगा ना, इन्हीं सभी शब्दों के बाद, सॉरी इन्हीं सभी शब्दों के साथ तो सेंटेंस का तो अंत होगा, बट इसमें क्या रहेगा ना, एक टाइम दिया रहेगा। ठीक है, टाइम का आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा। सो आप देखो इसमें टाइम में जोड़ दे रहा हूँ, टाइम प्लस रहा था रही थी रहे थे। ओके, अगर इस तरीके से रहेगा ना तब आप इसको बनाओगे। सो देखो यहाँ पर रहा था रही थी लिखा हुआ है ना, देखो रहा था में से रही थी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है देखो 2 घंटों से। तो 2 घंटों से यानी ये टाइम का जिक्र किया। और रहा था रही थी यहाँ पे लिखा हुआ है, ता रहा था नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ता रहा था अगर रहेगा तो भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। देखो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, वह 2 घंटों से काम करती रही थी। वह 2 घंटों ये से काम करती, हाँ, करती रही थी। इस तरीके से देखो बनाओगे तो ये भी सेम है, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखो आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों सेंटेंस का कहने का तात्पर्य वही है, ठीक है। दोनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही है। और चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हिंदी में, जिसमें आपका टाइम नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को सिर्फ इसी सेंटेंस में हटा दो ना, देखो बन जाएगा। वह काम करती
रही थी, वह काम करती रही थी, लिखा हुआ है ना, वह काम करती रही थी। गौर से देखो, इसमें आपका क्या है ना, ती रही थी लिखा हुआ है, तो ये ती रही थी या ती, और इसमें देखो क्या है ना, आपका टाइम एक्सप्रेस नहीं किया है, और रही थी नहीं है सिर्फ, बल्कि ती रही थी लिखा हुआ है। तो जब ती रही थी वाला आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। तो चलो देखो, अब आप लोग सीख गए होंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ किसको पता है इसका स्ट्रक्चर? सर बतावे। हाँ गुड्डू बताओ। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? पार्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब बताओ। सर ये तो पास्ट एंड वाजवर, इसमें क्या लगेगा? नहीं, बाजियर का इसमें प्रयोग नहीं। वो संदेश, चलो बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये देखो इन्होंने सही बताया ना, बाकी सभी लोग देखो, सभी के माइंड में ही आ रहा होगा जिनका भी हाथ रेज है। अब हैंड्स डाउन, ध्यान देना। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आपका तैयार है, सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, उसके बाद टाइम देना है। सिंस फॉर में आपको अंतर पता है, सिंस का प्रयोग किसके साथ करना है और फॉर का किसके साथ करना है। इसका जिक्र हमने प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से कर दिया था, है ना, तो इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर किन्हीं को नहीं पता है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्रेजेंट वाला वीडियो में आपका मिल जाएगा। ठीक, तो आ जाओ इस सेंटेंस के, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाओ। कैसे बनेगा देखो, ऊपर वाला देखो लिखा हुआ, वह 2 घंटों से काम कर रही थी, तो इसका लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट में सी, ठीक है, सी के बाद हेड लगाना है ना, तो हेड लिखोगे, सी हेड, उसके बाद बीन है तो बीन लगाओगे, सी हैड बीन, और काम करना का मीनिंग होता है वर्किंग, ठीक है, सी हैड बीन वर्किंग, भी का चौथा रूप लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्क मतलब काम करना। उसके बाद काम कौन सा कर रही है ये जिक्र नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, डायरेक्टली आप इधर बनाओगे 2 घंटों से, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, अब टाइम का एक्सप्रेशन करना है आपको। सी हैड बीन सिंस लगेगा। वर्किंग, तो इसमें जो है ना आपका सिंस और फॉर में अब इशू आ रहा होगा कि सिंस का प्रयोग करें या फॉर का प्रयोग करें। तो देखो, जो आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे थे, जिनको पता है प्रेजेंट वाला हम जो जिक्र किए थे, उसमें हम इसका बहुत अच्छे से यस सर। एक्सप्रेशन किए थे। तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, बताओ तो। विशाल ने हाथ, सिंस लगेगा। फोर लग फोर फोर देखो सिंस कौन बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप, ठीक है, इसमें फोर सर लगेगा। सिंस ही लगेगा। नहीं, आप बहुत क्लास मिस कर दिए हो, फोर लगेगा। इसमें आपका सिंस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें आपका फोर का प्रयोग होएगा। आप 4 दिनों से सर कह 2 रहे हैं, घंटों एग्जैक्ट सर। क्या क्या परेशानी है बोलो। 2 घंटा एग्जैक्ट टाइम हुआ। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 बजे से अगर आता तो एग्जैक्ट टाइम होता, ये 4 घंटों से है, तो ना जाने दिन की बात कर रहा है कि रात की दोपहर का, पार्टिकुलर कोई नहीं है टाइम। तो देखो इस प्रकार से ये वाला जो सर सेंटेंस 2 है, घंटों में है। सॉरी सर, सही बोले। इसका भी तो यही वाला बनेगा ना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 घंटों से लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2 घंटों से लिखा हुआ है, तो आपको सर वो 2 आवर्स करना है, बस सिर्फ यहाँ पे 4 को हटा दो,
2 कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो ये दोनों सेंटेंस का बन गया एक ही में। ओके, अब आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है विदाउट टाइम, वह काम करती रही है, तो सिंपल है, सी हैड, क्या बात है इनके भी, क्या बात है बोलो। कुछ नहीं। माइक को म्यूट कर लीजिए। सी हैड बीन वर्किंग, अब देखो सी हैड बीन वर्किंग बना दिया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना ऑब्जेक्ट है ना ही टाइम दिया हुआ है, तो बिल्कुल बस यहीं पे जाकर के आप फुल स्टॉप कर दो, ये बन करके तैयार हो गया आपका। ओके मेरे बच्चों, देखो अब इसका निगेटिव, इनके भी बताओ तो इसका निगेटिव कैसे बनाओगे। किसका सर? इसका बताओ। नमस्ते सर, नमस्ते। सर शी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट का प्रयोग करोगे बीन के पहले, उसके बाद बीन लगाओगे, उसके बाद आप वर्किंग का प्रयोग करोगे, सिंपली यही होगा। अगर देखो सर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आ रहा है ना समझ में? सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में आप सर हेलो। नेगेटिव बना दो, वह काम करती वह काम सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या होगा। सर वह छिनाला करती है सर, काम नहीं करती है। वह काम नहीं करती, देखो लिखोगे वह काम नहीं करती रही है, सॉरी रही है नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आपका था का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। वह काम नहीं करती रही थी, ऐसे लिखोगे, तब देखो ये बन करके यहाँ पर तैयार हो जाता है। ओके, अब तो इशू नहीं है ना, क्लियर हुआ। यस सर। अब आप लोगों का देखो ये क्लियर हो रहा होगा, बाकी देख लेना कैसे बनेगा, थोड़ा वेट करेंगे। चलो देखो, आ जाओ वापस हम लोग फिर से। वह काम करती रही थी, इसी का देखो आपका अगर पूछे कोई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखो कैसे बनाओगे। संदेश चलो बताओ तो कैसे बनेगा। कौन सा बना है सर, इंट्रोगेटिव? हाँ, इसका इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस बनाना है। हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेम रहेगा ना, बस सिर्फ हेड को आप बाहर करोगे और सब्जेक्ट को अंदर करोगे। सिंपली आपको स्ट्रक्चर देखो प्रेजेंट वाला याद होगा तो ऑब्वियसली आपको ये पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को देखो नहीं पता, वो प्रेजेंट वाला वीडियो आपको टोटल यूट्यूब पर मिल जाएगा या फेसबुक ग्रुप में, सो कहीं पर भी जाकर के आप उसे वॉच कर लेना, जिनका भी क्लियर नहीं है। उसके बाद देखो बीन के बाद आप V4 का प्रयोग करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके आप फोर या सिंस का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टाइम दे देना यहाँ पर, ये देखो। उसके बाद इस पे अब एक सेंटेंस बनाना है। सो विशाल, चलो एक सेंटेंस बनाओ, हिंदी में एक सेंटेंस आप बनाओगे और इंग्लिश में आयुष उसे ट्रांसलेट करेंगे।
क्या वह काम नहीं करती रही थी? क्या वह काम 2 घंटों से नहीं करती रही थी? क्या वह काम नहीं 2 घंटे करती रही थी। करती रही थी। चलो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है, बिकॉज इसमें भी ती रही थी लिखा हुआ है। अब इसमें टाइम एक्सप्रेस नहीं होया हुआ है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे, आयुष बताएंगे इसे कैसे बनाया जा सकता है। चलो आयुष बताओ। सर हैड शी नॉट बीन, फिर से बोलो आयुष, हैड बोला आपने ना, फिर से बोलो तो। हैड शी नॉट बीन वर्किंग। और बीन का प्रयोग करोगे ना, हैड सी नॉट बीन, उसके बाद वर्किंग लिखोगे। ठीक है, हैड सी नॉट बीन वर्किंग। ध्यान देना यहाँ पर जो ये जो देख रहे हो ना, हैड सी लिखा हुआ है, अगर इसमें आपका WH क्वेश्चन होता कब क्यों कैसे वाला ना, तो आप क्या करते, इसी स्ट्रक्चर के आगे आप WH वर्ड को ऐड कर देते। ठीक है, WH वर्ड को यदि इसमें ऐड कर दोगे तो वो कब क्यों कैसे कहाँ किसके लिए इस तरीके वाला टोटल बन जाएगा। सो आपको यहाँ पर से देखो समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्लियर हो गया सारा टोटल, ठीक ना। अब तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए इस टेंस में ना। बाय द वे अगर किसी को फिर से इशू आ रहा है तो पूछ लो अभी। इनके भी आपका क्लियर हो रहा है, बताओ। यस सर। ये टेंस क्लियर है ना, बना लोगे ना इससे रिलेटेड जितना भी रहेगा तो। अच्छा सर आज अलग अलग एग्जाम्पल दीजिएगा। हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे थे। देखो हिंदी लिख दिया मैंने, रहा था रही थी रहे थे कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है ना। लेकिन इसमें देखो 4 महीनों से लिखा है तो ये टाइम दे दिया, तो टाइम दे दिया तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का नहीं रहा बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। और था थी है तो पास्ट में तो होगा ही। सो इस प्रकार से ये जो पहचान देगा अपना, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देगा। और इसे बनाओगे आप लोग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो चलो विशाल श्रेया वर्मा, इनके भी चलो बताओ कैसे बनाओगे। इनके भी डू यू हियर मी। चलो सत्य बताओ, आप ही बताओ तो कैसे बनाओगे। Had been learning वी का प्रयोग English for had learning English for 4 months.
देखो ये तो बना दिया इन्होंने और सही बनाया है ना, बिल्कुल सही है। देख लो, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ। इन्हीं को कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना। दरअसल देखो, आपको ये लर्निंग देख कर करके एक चीज याद आ रहा होगा आपको, डबल वर्ब का जो सेंटेंस हम आपको बताए थे ना, उसमें आपका लर्न का प्रयोग हो रहा था। और वहां पे आप लोगों ने सीखा था लर्न के बाद अगर कोई और एक वर्ब आ रहा है तो उसके बीच में आपको हाउ टू का प्रयोग करना होता है। ठीक है। सो इसे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी बोलना नहीं, बोलना नहीं लिख करके यहाँ पे पढ़ना लिख देता हूँ। ठीक है। देखो, हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसी मतलब टेंस को मैं विस्तार कर दिया हूँ, इसी सेंटेंस को मैं विस्तार कर दिया हूँ, है ना। देखो, इसमें पढ़ना एक वर्ब है और एक है क्या, सीखना है, डबल वर्ब है। हम लोग 4 महीनों से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे थे। अब इसे बनाएंगे आयुष। चलो, चलो आयुष बताओ कैसे बनेगा। Sir, we had been learning how to read. वी का प्रयोग करोगे ना, वी हैड बीन लर्निंग। सही बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखे, गलत है। लर्निंग के बाद To read English. इसमें टू लिखें या हाउ टू लिखें। Sir, to टू लिख दें। उसके बाद क्या लिखते हैं, सीखना का मीनिंग, सॉरी सीखना का तो आपने दे दिया लर्न। पढ़ना का मीनिंग रीड है ना, रीड का भी वन लगेगा। वी हैड बीन लर्निंग टू रीड इंग्लिश। ओके। उसके बाद आप लिखोगे फॉर मंथ। for 4 months. फॉर मंथ। प्रिपरेशन आपका कैसा है, अभी देखो आपका रिजल्ट मिलेगा। चलो बताओ जी, आप ही में से कोई क्या सही बनाया इन्होंने या गलत बनाया। गलत है सर। हेलो, गलत है, सही है सर। गलत गलत है। सही है, गलत है, सही है। कितने लोगों के माइंड में सही लग रहा है, कितने लोगों के माइंड में गलत लग रहा है, मतलब गलत है हाउ टू रीड ये लगता नहीं गलत है है। सर। सर। एक और कंफ्यूजन है यहाँ, भी1 को क्या होगा, पढ़ना या सीखना? आई थिंक रीड का पढ़ना होगा मतलब ना भी1। पढ़ना, लर्न ये तो मतलब अपने सीखे सीखना। हैं। पहले आप सीखोगे उसके बाद पढ़ोगे ना। पढ़ने के लिए भी लोग सीखते हैं। सर साइंस 4 मंथ लगेगा। देखो, दरअसल आपने क्या गलती किया, हाँ गलत है ये सेंटेंस, ठीक है, इसमें आपको सुधारना पड़ेगा। देखो आप लोगों को अगर पता है, ये जो लर्न लिखे हो ना, लर्न, आपको मालूम होना, सिंस लगेगा ना सर? नो और फिर लर्न, सिंस नहीं लगेगा, नो लर्न और टीच। ये जो 3 वर्ड देख रहे हो ना, इसके बारे में ही आप लोग बार बार भूल जाते हो। नो लर्न और टीच ये अपने बाद हाउ टू लेती है, ना कि टू लेती है। इसे याद रखो हमेशा, ठीक है। इसे आप बार बार भूलते हो। नो लर्न और टीच, अगर उसके बाद एक और वर्ब आ रहा है तो आपको उसके बीच में हाउ टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो, लर्न मतलब क्या, लर्निंग मतलब क्या, लर्न। तो आप यहाँ पे टू नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इसमें आपको हाउ टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हाउ टू लिखोगे तो ये सेंटेंस जा करके सही हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू, वी हैड बीन लर्निंग हाउ टू रीड इंग्लिश फॉर मंथ्स। यहाँ पे देखो मंथ भी नहीं होगा बल्कि मंथ्स हो जाएगा, 4 मंथ्स की बात कर रहा है ना। एक और बात,
आप लोगों को कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं फिर से एक्सपॉन्ड कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे पढ़ना और सीखना में कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोग सीखेंगे। तो ओबियसली थोड़ा सा देखो माइंड पे प्रेस करो, आप माइंड में थोड़ा सा इसको दबाव दो कि क्या होगा, पहले पढ़ोगे पहले कि सीखोगे पहले। तो ओबियसली देखो इससे जवाब निकलेगा, आपको कहेगा कि पहले तुम सीखो उसके बाद पढ़ो। पढ़ने के लिए भी सीखना पड़ता है ना, तो पहले आप सीखोगे तभी आप जा करके पढ़ोगे। पढ़ करके सीखोगे नहीं, बल्कि सीख करके पढ़ोगे। पढ़ने के बाद तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट पहले पढ़ने के लिए आपको सीखना तो पड़ता है ना कि कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग को देखो क्लियर अब हो गया होगा, सीखना वाला पहले लिखना है, उसके बाद आपको पढ़ना वाला लिखना है। ओके, अब बताओ, अब तो कोई इशू नहीं है ना? No, sir. कंफ्यूज मत होया करो, सिंपल सिंपल सा रहता है और आप लोग सॉर्ट आउट कर देते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत देखो हो ही जाता है बीच बीच में। लेकिन ये कॉमन कॉमन सा फॉल्ट मत करो, ये सब में गलत करते हो तो बहुत दुख होता है। नो, लर्न और टीच जो लिखा हुआ है, इसके बाद हाउ टू लगता है। अच्छा, टू किसके साथ लगता है ये भी मैंने आपको बताया था। इनके भी आपको याद है? बताओ तो टू किसके साथ लगता है? श्रेया बर्मन, चलो आप ही बताओ, टू किसके साथ लगता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू एंड हाउ टू? सर टू लगेगा सर लाइक के साथ, फ्रॉम के साथ। वांट से स्टार्ट हुआ था, वांट के साथ, ट्राई के साथ, लाइक के साथ, और एक गो के साथ, और एक कम के साथ है। और आपका हाउ जी टू सर। देखो किसके साथ लगता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ टू का प्रयोग आपका होता है नो के साथ, लर्न के साथ और टीच के साथ। ये तीन पार्टिकुलर वर्ड है जो आपका दूसरा वर्ब डिनोट करने के लिए हाउ टू लेते हैं। और ये 5 वर्ड है ऊपर वाले, ठीक है, ये 5 है टोटल। ये 5 जो है वर्ड अपने बाद जो है एक और वर्ब डिनोट करने के लिए टू का प्रयोग करवाती है। ओके, तो आप इसे याद रखना, भूलते हो बार बार इसे। और सिंस और फोर में तो क्लियर होना चाहिए, सिंस फोर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सब छोटा छोटा गलती करते हो तो बहुत दुख होता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग सीख नहीं पाते हो। रीजन ये है, आप लोग अटेंशन के साथ नहीं सीखते हो, बीच बीच में आप क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हो, छोड़ देते हो। क्लास ज्वाइन करते भी हो तो सही से सुनते नहीं होंगे। लेक्चर सुना करो, इसका रिकॉर्डिंग भी बना रहता है, वीडियो अपलोड हो जाता है, जा करके देख लिया करो। सीन्स और फोर में देखो क्या अंतर था, एक लड़का गलत कर रहा था, बता रहे थे, तो सीन्स और फोर में देखो अंतर क्या है, इसका भी बता ही देता हूँ आज फिर से मैं। सीन्स का प्रयोग देखो पार्टिकुलर टाइम रहता है, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम, कोई खास टाइम दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। जैसे कि आपको मॉर्निंग लिखा रहेगा, फिर आपका मॉर्निंग का दोस्त है इवनिंग। अब इवनिंग का दोस्त नाइट भी तो है, आफ्टरनून भी तो है ना, तो ये सब के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा देखो आपका और भी रह सकता है, जैसे दिनों के नाम रहेगा लिखा हुआ, दिन नहीं रहेगा, दिनों के नाम। जैसे मंडे रहेगा लिखा हुआ तो मंडे हो गया आपका पार्टिकुलर टाइम। महीनों के नाम में आपका ले लो एक जनवरी, जनवरी आपका पार्टिकुलर टाइम है, पार्टिकुलर महीना है, पार्टिकुलर टाइम के अंतर्गत इसको आप सिंस का प्रयोग करोगे।
उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा, एक देखो बड़ा प्यारा सा वर्ड है चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से, तो इसके साथ भी आप सिंस का प्रयोग करते हो। उसके बाद गाइस देखो 4 लिखा हुआ है, और 4 में आप लोगों को हमने बताया था इसमें क्या रहेगा ना, आपको ये शब्द दिखाई पड़ेगा, ये बिल्कुल आपको शब्द दिख जाएगा, जैसे दिन लिखा रहेगा, महीना लिखा रहेगा आपको, साल लिखा रहेगा आपका, वर्ष लिखा रहेगा आपका, और घंटा लिखा रहेगा आपका, ठीक है। घंटा में देखो क्या रहेगा, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, 2 घंटा हो, वाटिवर। वर्ष में भी वही रहेगा, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, इस तरीके से। और साल में भी 2 साल से, 3 साल से। महीना में भी 2 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, इस तरीके से अगर आएगा सेंटेंस तो आप 4 का प्रयोग करना। दिन में भी वही बात है, 5 दिनों से, 10 दिनों से, महीनों से। तो इस तरीके का जितना भी रहेगा ना, तो उसके साथ 4 लगाना है। बाकी अगर घंटा ना कह करके कह दे एक टाइम पार्टिकुलर, जैसे 4 बजे से, तो 4 बजे से एक खास टाइम हो जाता है, उसका प्रयोग आप करोगे सिंस के साथ, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, ये जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आज मैंने आप लोगों का सॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम को, और आई होप आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो आज हम यहीं तक बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं कल बात करूंगा अगले एपिसोड में, तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कर लोगे। कल जिक्र करेंगे हम लोग, देखो पास्ट का तो खत्म हो गया ना, फ्यूचर का ही तो बात होगा। सो फ्यूचर टेंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करोगे। ओके।